गाइस, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन एंड गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन बींग्स। बट ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी अगर मैं दोनों चीज़ें कंटिन्यू करूंगा, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन और गैमेटोजेनेसिस को। तो इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, देन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की। देखो, आपसे को बता दूं, जो भी बच्चा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एमएससी जोलॉजी के लिए तैयारी कर रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये थोड़ा डीप है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यानी जहाँ में से क्वेश्चन आएगा आप सोल्व कर पाओगे, बट कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आपको खुद तैयार करने हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपके बेसिक बुक्स में लिखा होगा हु डिस्कवर सेल, बट इज द फुल फॉर्म ऑफ एट दिस, जो भी आया होगा। या फिर आपसे पूछा होगा सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किसने किया था, सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया था, माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का क्या फंक्शन है। छोटे छोटे जो माइन्यूट जैसे बेसिक क्वेश्चन होंगे वो आपको खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम बेसिक क्वेश्चन भी शुरुआत करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ओके। और जो CUT PG हैं तो उनके लिए तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सफिशेंट है CUT PG के लिए, क्योंकि उनको डीप पूछा जाएगा, उनसे बेसिक नहीं पूछा जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी से भी बेसिक नहीं पूछा जाता है। बट ओनली हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अगर पेपर मान लीजिए गलती से भी आसान आ गया, वैसे तो आसान नहीं आया आने वाला इस बार पेपर आपका टफ लेवल आएगा, बट मान लीजिए आसान भी आ गया तो आपको बेसिक खुद क्लियर करने हैं। मैं बेसिक नहीं करवा रहा हूँ, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी, वैसे पड़ेगी नहीं, वैसे ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको NCERT करवा दूंगा। वैसे आपके पास NCERT होगी तो NCERT से एक बार बेसिक कर लेना, पेपर अटैम्प्ट करने से 5 या 6 दिन पहले NCERT रट लेना। सिंपल सिंपल चीज़ें NCERT में से। और जो डीप है वो मैं तो आपको कवर कर ही दूंगा, पूरा सिलेबस करवा दूंगा मैं। आपका एग्ज़ाम होगा लगभग जून तक, तो जून तक मैं सारा सिलेबस आपको करवा दूंगा। बट ये है कि बेसिक आपको खुद करने हैं, ठीक है। बेसिक में मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं बेसिक में, तो मैं आपको खुद करने हैं, बाकी जितना हो सके उतना मैं आपको करवा दूंगा। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन? देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि हमको कैसे पता चल रहा है कि कोई इंडिविजुअल जो मेल है या फीमेल है, यानी कौन से ऐसे जीन है जो एक एम्ब्रियो को, एक जाइगोट को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि उसको मेल बनना है या फीमेल बनना है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो बेसिक है। पंच लाइन क्या है इसकी? In invertebrates and arthropods, sex is determined by the chromosomes. In mammals, the SRY gene on the Y chromosomes transform the Y potential gonads into testes and prevent the ovary development. देखो, ह्यूमन बीइंग के केस में आप सभी को पता होगा XX एंड XY कंडीशन होती है। तो जो XY कंडीशन है, यानी जो मेल बनना है, तो जो Y क्रोमोसोम है उसकी शॉर्ट आर्म पर एक जीन होता है जिसको बोलते हैं SRY जीन। ये SRY जीन आपको याद रखना है, रट लेना है, अभी कॉपीज में लिख लो। SRY जीन जो है वो प्रेजेंट होता है वाई क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म में, यानी क्यू आर्म में, और वही रेगुलेट करती है कि किसी भी इंडिविजुअल को मेल में परिवर्तित करती है, मेल बनाती है। और ये ओवेरियन पाथवे को स्टॉप करता है, यानी फीमेल बनाने की प्रक्रिया को स्टॉप करता है और मेल बनाने के प्रोसेस को इनिशिएट करता है SRY जीन। ओके। अब while the inheritance of two X chromosome activate the beta catenin transformation the biopotential gonads into ovary, और फीमेल के केस में एक प्रोटीन बनती है जिसको बोलते हैं बीटा कैटेनिन। तो बीटा कैटेनिन जो है वो फीमेल डेवलपमेंट में हेल्प करती है और मेल डेवलपमेंट को स्टॉप करती है। ओके। बाकी यहाँ पर लिखा वर्ड्स के बारे में भी लिखा होगा, हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ये हमने बात की मैमल्स की। अब जो क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन है उसमें there are several ways chromosomes can be determined the sex of the embryo. In mammals, the presence of either a secondary sex X chromosomes or Y chromosomes determine the whether the embryo will be female or whether the embryo will be male. आप सभी को पता होगा, XX होगा तो फीमेल होगा, XY होगा तो मेल होगा। इन वर्ड्स द सिचुएशन इज रिवर्स्ड। अब देखो, आप सभी को पता होगा वर्ड्स के केस में ऐसा नहीं होता है। वर्ड्स के केस में जो फीमेल होती है वो हेटेरोजाइगस होती है, यानी ZW, और मेल्स होता है वो होमोजाइगस होता है, ZZ। बट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट्स अपोजिट थिंग।
इन फ्लाइज यानी ड्रोसोफिला मेलानोगास्ट्रा की बात की जा रही है। फ्लाइज जितनी भी फ्लाइज होती हैं, बटरफ्लाइज होगी, हाउस फ्लाइज होगी, ड्रोसोफिला वगैरह होगी, फ्रूट फ्लाइज होगी, तो ये सारी में बायोक्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। जस्ट लाइक एक्स एक्स और एक्स बायोक्रोमोसोम्स ड्रोसोफिला में भी होते हैं, यानी फ्रूट फ्लाइज में भी होते हैं, बट वहाँ पर बायोक्रोमोसोम का कोई भी रोल नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन में, ओनली स्पर्म प्रोडक्शन में उनका यूज है। But in case of human, Y chromosomes is required for the male development. Okay. Mammalian pattern of sex determination. Mammalian sex determination is governed by the gonads forming genes and the hormones. पहला है प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन और दूसरा सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन। व्हाट इज द प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन? प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ गोनेड्स, यानी प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन में होगा कि टेस्टिस बनेगी या ओवरी बनेगा। आपसे को पता होगा अगर टेस्टिस बनेगा तो आगे जाके वो क्या बनाएगा, फ्यूचर में मेल बनाएगा, अगर ओवरी बनेगी तो फ्यूचर में फीमेल बनेगी। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी स्टार्टिंग में कौन इनिशिएट करेगा एम्ब्रियो को कि तो किस सेल कैसे जर्म सेल्स बना, ऐसे जर्म सेल्स बनाओ जो टेस्टिस बना रहे होंगे, या ऐसे जर्म सेल्स को कन्वर्ट करो जो ओवरी बना रहे होंगे, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन। और ये सब को डिपेंड करता है जीन्स पर, कौन से जीन्स प्रेजेंट है, कौन से प्रोटीन प्रेजेंट, मैं आगे डिस्कस करूंगा। और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन। सेकेंडरी सेक्स डिटर्मिनेशन आपका मैटर करता है सेकेंडरी कैरेक्टर्स, यानी मेल होगा तो मेल जैसे सेकेंडरी कैरेक्टर होना चाहिए, फीमेल होगा तो फीमेल जैसे सेकेंडरी कैरेक्टर होना चाहिए। मुझे बताने की जरूरत नहीं है सेकेंडरी कैरेक्टर क्या होते हैं। अब देखो ये सेकेंडरी कैरेक्टर कौन डिपेंड करता है, हार्मोन डिपेंड करता है। टेस्टिस बन गई है, मान लीजिए प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन में टेस्टिस बनी है, तो टेस्टिस आगे जाके टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करेगी और टेस्टोस्टेरोन जो है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आपसे पता करते क्या है, मेल के पेरेंट्स देंगे। ओके, और जस्ट वाइस वर्सा ले लो, अब ओवरी बनी हुई तो वो एस्ट्रोजन को रिलीज करेगी और एस्ट्रोजन फीमेल के कैरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल होगी। ओके, अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं बाई पोटेंशियल गोनेड्स। स्टार्टिंग में कौन से ऐसे गोनेड्स होते हैं जो अभी एम्ब्रियो जस्ट पेट में फिटस में है, तो स्टार्टिंग में ही हमारे पास होते हैं बाई पोटेंशियल स्टेम सेल्स। कौन से स्टेम सेल्स? बाई पोटेंशियल स्टेम सेल्स। याद रखना, बाई पोटेंशियल स्टेम सेल्स किसी भी प्रकार के सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकता है, यानी वो मेल भी बना सकता है और फीमेल भी बना सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि उसको जीन कौन सा मिल रहा है। अगर उसको बाई क्रोमोसोम मिला तो मेल बनाएगा, अगर एक्स एक्स मिला तो फीमेल बनाएगा। हम देखते हैं कैसे बनाएगा। इन मैमल्स द प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन इज डिक्टेड बाय वेदर एन ऑर्गेनिज्म हैज XX and XY karyotypes. In most cases, female karyotype is XX and male is XY. Every individual must carry at least one X chromosome. Since the diploid female is XX and each of her haploid egg has X chromosome. Okay. The male being XY gametes, two population of the haploid sperms, half will be bear the X chromosomes and half is the Y. अब मेल के केस में उल्टा, ये सिंपल बात की जा रही है कि मेल के केस में XY है और फीमेल के केस में XX है, और कुछ नहीं कहा इधर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले होता क्या है। ये डायग्राम आपको दिख रहा है फादर और मदर का, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं ये। अब इस डायग्राम के माध्यम से मैं मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से आपको कवर कर दूंगा। ये आपको डायग्राम दिख रहा है। सबसे पहले इसमें आपको स्टार्टिंग में देखो तो जेनाइटल रिजीज आपको दिख रहे हैं। अब जेनाइटल रिजीज हैं वो मेल में भी प्रेजेंट होंगी, फीमेल में भी प्रेजेंट होंगी। अब जेनाइटल रिजीज को कन्वर्ट होने के लिए कुछ जीन चाहिए, जो जीन्स हैं SF1, WT1, LHX9 और GATA4। ये 4 जीन असेंशियल होंगे जेनाइटल रिजीज को बाई पोटेंशियल गोनेड्स में कन्वर्ट होने के लिए। मान लीजिए इनमें से कोई जीन डिलीट हो गया है तो आगे जाके फ्यूचर में उस बेबी में कोई भी गोनेड्स नहीं बनेंगे, ना ओवरी बनेगी ना टेस्टिस बन जाएगी, अगर इनमें से कोई भी जीन डिलीट हो गया होगा या म्यूटेशन हो गई होगी तो। मान लीजिए ये सारे जीन्स नॉर्मल हैं तो हमारी जेनेटिक रिजीज होंगी वो कन्वर्ट हो जाएंगी बाई पोटेंशियल गोनेड्स में। मैंने आपको पहले बताया बाई पोटेंशियल गोनेड्स एक ऐसे सेल्स होते हैं जो फर्दर डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं मेल में भी और फीमेल में भी। डिपेंड करता है उनको कौन सी प्रोटीन मिल रही है, कौन से जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन मैटर मिल रहा है। मान लीजिए बाई पोटेंशियल गोनेड्स को FOXL2, RSPO1 को बोलते हैं R-Spondin1 और WNT4, ये 3 चीज़ें मिल रही हैं। ओके, ये 3 चीज़ें मिल रही हैं
और ये तीनों चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं, तो हमारी ओवेरियन पाथवे फॉलो होगा। यानी जैसे ही बाई पोटेंशियल ग्रेनेड्स को ये तीन चीज़ें मिली, FOXL2, RSP1 एंड WNT4, तो हमारा बाई पोटेंशियल ग्रेनेड सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ओवरी में। एक बार ओवरी बन गई तो ओवरी दो सेल्स बनाती है, एक बनाती है थिक्का सेल्स और एक ग्रेनुलोसा सेल्स। थिक्का सेल एंड ग्रेनुलोसा सेल्स कंबाइन होकर फॉलिकल्स बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिन फॉलिकल्स। ग्राफिन फॉलिकल्स फर्दर एक हार्मोन को सिक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन हार्मोन है वो मुलेरियन डक्ट की डिग्रेडेशन या रिग्रेशन नहीं होने देती है। याद रखना, एस्ट्रोजन जो मुलेरियन डक्ट की डिग्रेडेशन नहीं होने देती है और डिपार्ट पाथ भी चलता है, जिसके कारण मुलेरियन डक्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है फीमेल इंटरनल जेनिटलिया, यानी यूट्रस, ओविडक्ट, सर्विक्स और अपर वेजाइना, ये चीजें बनेंगी। मान लीजिए बाई पोटेंशियल ग्रेनेड्स को एक्स बाय क्रोमोसोम मिले पेरेंट्स से, फादर से एक्स नहीं मिला, फादर से कौन सा मिला, एक्स बाय मिला। आप सभी को पता होगा, जब भी फर्टिलाइजेशन होती है तो एक क्रोमोसोम मदर का आता है और एक फादर का आता है। मान लीजिए मदर का एक्स आया था, फादर का भी एक्स आया था, तो एक्स एक्स हो जाएगा कि आपका FOXL2, RSP1 और WNT4, ये तीनों चीज़ें एक्स एक्स क्रोमोसोम बनाते हैं। और ये तीनों चीज़ें यदि बाईपोटेंशियल ग्लैंड्स को मिलेंगी तो फीमेल बनेगी। मान लीजिए मदर से एक्स मिला और फादर से बाय क्रोमोसोम मिला, तो एक्स बाय हो गया। और एक्स बाय दो प्रोटीन को एनकोड करता है, एक होता है एस और वाई, मैंने ऊपर आपको बताया एस और वाई, और एक होता है SOX9। जैसे ही एस और वाई ये बाय क्रोमोसोम पर जस्ट प्रेजेंट होता है, बाय क्रोमोसोम के शॉर्ट आर में प्रेजेंट होता है, और SOX9 क्रोमोसोम नंबर 17 पर प्रेजेंट होता है। जब ये दोनों आपको बाय पोटेंशियल ग्रेनेड्स को मिल रहे हैं तो हमारी टेस्टिस बनेगी। और टेस्टिस दो चीज़ों में कन्वर्ट होती हैं, दो सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। एक होती हैं सर्टोली सेल्स, टेस्टिस फर्दर दो सेल में कन्वर्ट होगी, एक बनाएगी सर्टोली सेल्स और एक बनाएगी लाइडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। सर्टोली सेल्स SF1 की प्रेजेंस में एंटी मुलेरियन हार्मोन को सीक्रेट करेंगे। नोट डाउन दैट पॉइंट, ये लाइन लिख लो, आपका जरूर आएगी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन किन सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, तो एंटी मुलेरियन हार्मोन सर्टोली सेल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब सर्टोली सेल्स SF1 जीन की प्रेजेंस में एंटी मुलेरियन हार्मोन को सीक्रेट कर रहा है। व्हाट डू एंटी मुलेरियन हार्मोन डज, तो एंटी मुलेरियन हार्मोन आपकी जो मुलेरियन डक्ट है उसको रिग्रेस करने का काम कर रहा है। आप देखो, मुलेरियन डक्ट अगर रिग्रेस हो जाएगी तो हमारी फीमेल इंटरनल जेनिटलिया नहीं बन पाएगा। जैसे ही फीमेल इंटरनल जेनिटलिया नहीं बन पाएगा तो आप सभी को पता होगा, हमको इधर बनाना भी नहीं है, इधर टेस्टिस है तो एंटी मुलेरियन हार्मोन निकलेगा सर्टोली सेल से, और एंटी मुलेरियन हार्मोन मुलेरियन डक्ट को रिग्रेस कर देगा। जैसे ही मुलेरियन डक्ट रिग्रेस हो जाएगी, कोई भी फीमेल जैसा ऑर्गन नहीं बनेगा। साथ में जो लाइडिंग सेल्स हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, वो SF1 की प्रेजेंस में टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करेंगे। अब बट डू टेस्टोस्टेरोन डज, तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि ऐसा हार्मोन है, उसके दो काम होते हैं। पहला काम, ये मुलेरियन डक्ट तो ऊपर ही डिग्रेस एंटी मुलेरियन हार्मोन ने कर दिया है, बट इधर ये वोल्फियन डक्ट की सिंथेसिस करवाता है मेल में, वोल्फियन डक्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वोल्फियन डक्ट को कौन सा हार्मोन बनाने का काम करता है, तो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो वो बनाएगा वोल्फिन डक्ट, वोल्फिन डक्ट होते हैं मेल में। तो वोल्फिन डक्ट क्या करती है, वोल्फिन डक्ट आपके मेल इंटरनल जेनिटलिया यानी एपिडिडमस, वास डिफरेंशिया एंड सेमिनल वेसिकल्स को बनाने का काम करता है। अब दूसरा काम क्या है टेस्टोस्टेरोन का, दूसरा काम टेस्टोस्टेरोन का ये है कि आगे जाके टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है DHT में। DHT यानी डाईहाइड्रो एसिटो टेस्टोस्टेरोन। DHT काम क्या करेगा, ये जेनिटल ट्यूरेकल्स को कन्वर्ट करेगा पीनिस में, प्रोस्टेट ग्लैंड में, स्क्रोटम में। आप सभी को पता होगा, याद रखना, जो जेनिटल ट्यूरेकल्स होते हैं उनको DHT कन्वर्ट करता है, किसमें, पीनिस में, प्रोस्टेट में और स्क्रोटम में। तो ये डायग्राम मैक्सिमम आपने समझ लिया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये सारा इसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। आगे एक और डायग्राम होगा, उसको मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ प्राइमरी सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, बट आपको इस तरह डिटेल में जाना नहीं है, क्योंकि ये दिस इज द बेस्ट बुक, ये आपके सबसे बेस्ट बुक मान सकते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी के लिए। ये स्कॉट गिलबर्ट की बुक है, और गिलबर्ट की बुक रेफरेंस बुक के लिए सबसे टॉप मोस्ट बुक मानी जाती है। तो इससे आपको कवर कर रहा हूँ।
तो कोई भी डाउट इस वीडियो में नहीं होना चाहिए, बाकी होगा तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ भी डायग्राम है मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक देखो, ये जो डायग्राम है इधर आप समझ सकते हो, ये आपको दो डायग्राम दिख रहे हैं, एक 16 वीक की है, एक 20 वीक की है। जो 16 वीक है फीटस में, मदर में, तो 16 वीक में आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हो, जो आपको ऑरेंज कलर की दिख रही है ये क्या है, मुलेरियन डक्ट है, बट कैसी है, डिजनरेट, रिग्रेस हो चुकी है, अभी ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगी, डिग्रेड हो गई है, और ये मेल का केस है। और जो आपको ग्रीन जैसे दिख रही है साथ में ही, ये वोल्फिन डक्ट है। वोल्फिन डक्ट ऊपर जैसे किसके साथ अटैच हुई है, रिटी टेस्टिस के साथ, जो आपको रेड कलर का बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ये रिटी टेस्टिस है। और रिटी टेस्टिस के साथ ये इफरेंट वेसिकल्स या हम बोल सकते हो वास्ट डेफरेंस के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। बाहर टेस्टिस के आउटर मोस्ट लेयर को ट्यूनिका एल्बोजिनिया बोलते हैं, ये भी नोट डाउन कर लेना। ओके, बाकी यहाँ पर ये चीज़ होगी। अब फीमेल का देख लो, फीमेल में वोल्फिन डक्ट दिख रही है, नहीं दिख रही है, क्योंकि डिग्रेस हो चुकी है, हरी वाली ये डिजनरेट है ये, और जो ऑरेंज वाली है ये मुलेरियन डक्ट है। ओके ओके, बाकी यहाँ पर ओवेरियन कोटेक्स वगैरह है। कोटेक्स में आपके ग्राफिन फोलिकल बनते हैं, मेडुला में तो ब्लड वेसल से होती हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम चलते हैं जीन्स में, थोड़ा हमने अब हम आ गए हैं भाई जीन्स में। तो देखता मैं इस डायग्राम से माध्यम से समझाऊँ कि नेक्स्ट डायग्राम के माध्यम से, दो डायग्राम इधर, दूसरा वाला भी अच्छा डायग्राम है। ये वाला काफ़ी डिटेल में चल जाएगा, ऊपर वाले से समझ लो। सिंपल है, यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है, इधर आपको दिख रहा है जेनाइटल डिजीज यानी बाय पोटेंशियल गोनेड्स। अब देखो जेनाइटल डिजीज को वो चीज़ें मिल गई जो चीज़ें चाहिए थी, ठीक है, जो चीज़ चाहिए थी वो सारी चीज़ें मिल गई हैं, जस्ट हमने ऊपर डिस्कस किए, जो जो चीज़ चाहिए थी, क्या चाहिए था, SF1 चाहिए था, WNT1 चाहिए था, गाटा 4 चाहिए था, LHX9 चाहिए था, ये सब चीज़ें मिल चुकी हैं। तो हमारे पास क्या बन चुका है, बाई पोटेंशियल गोनेड्स बन चुका है। अब बाई पोटेंशियल गोनेड्स को अगर अगर बाई पोटेंशियल गोनेड्स को हमने प्रोवाइड करवा दिया SRY जीन, और SRY जीन आप सभी को पता होगा ह्यूमन केस के वाई क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, यानी मेल पर प्रेजेंट होता है। तो SRY प्रोटीन, एक SRY जीन जो है ना, ये एक ऐसा प्रोटीन इनकोड करता है जिसको हम बोलते हैं TDF यानी TDF आपका हेल्प करता है ट्रांसक्रिप्शन में, जो सोक्सनाइन को आगे इसके प्रोड्यूस करेगा, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर TDF। तो SRY जीन एक ऐसी प्रोटीन को कोड करता है जिसको हम बोलते हैं TDF यानी टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। अब टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर आगे जाके SOX9 की एक्टिविटी को ऑन करता है। किसकी एक्टिविटी को ऑन करता है, SOX9 की एक्टिविटी को ऑन करता है। अब SOX9 जो है वो आगे जाके FGF9 की एक्टिविटी को ऑन करता है, और SOX9 और FGF9 दोनों मिलकर एंटी मुलेरियन हार्मोन सर्टोली सेल से बाहर निकालेंगे और साथ में टेस्टिस फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। मान लीजिए मैं एक ऐसा माइस लेता हूँ, उस माइस में से मैं स्टार्ट में देखो, एक मैंने कंडीशन ली, मैंने एक फीमेल माइस ली, ओके, और फीमेल माइस में मैंने SOX9 जीन आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या वो फीमेल मेल में कन्वर्ट हो जाएगी या नहीं होगी, तो वो मेल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्यों होगी, उसके पास बाई क्रोमोसोम तो है नहीं। तो आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे हो गए, फिर वो कन्वर्ट कैसे होगी, कन्वर्ट क्यों हुई, क्योंकि जो बाई क्रोमोसोम है उसके ऊपर SRY जीन प्रेजेंट है, ओके, और SRY जीन का काम होता है कि SOX9 प्रोटीन को बनाना। अब देखो SRY जीन तो होगा नहीं उस फीमेल में, क्योंकि वो फीमेल माइस है, बट हमने आर्टिफिशियली ही SOX9 डाल दिया। अब SRY का काम क्या था, ओनली SOX9 को बनाना। अब SOX9 तो हमने आर्टिफिशियली ही इंट्रोड्यूस कर दिया है, जैसे ही हमने आर्टिफिशियली SOX9 को इंट्रोड्यूस कर लिया है तो वो क्या बनेगी, मेल बन जाएगा, दोबारा फीमेल ही मेल में बन जाएगी, ओके। मान लीजिए अब हमने दूसरी कंडीशन ली, अब हमने उस XX यानी उस बाई पोटेंशियल गोनेड्स को हमने X बाई क्रोमोसोम नहीं दिए, हमने XX क्रोमोसोम दिए, और XX क्रोमोसोम कौन सी प्रोटीन्स को बनाता है, मैंने ऊपर आपको बताया, वो बनाता है WNT4 को, RSPO को, और RSPO के साथ WNT4 हो गया, RSPO1 हो गया, और FOXL2 भी होता है, ओके। तो जो WNT4 होता है ये स्टार्ट करता है इनिशिएशन,
WNT4 एक बीटा कैटनिन, एक ऐसा प्रोटीन है, उसको इनिशिएट करता है, उसको बनाता है। तो WNT4 क्या करेगा, रस्पोबन की हेल्प से, WNT4 और रस्पोबन को बोलते हैं आर स्पोंडिन 1, ये दोनों मिलकर बीटा कैटनिन को बनाएंगे। और बीटा कैटनिन का काम है कि सोक्स-9 की एक्टिविटी को इनहिबिट करना। अब बीटा कैटनिन ने सोक्स-9 की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया, अब यदि अब मेल नहीं बनने वाला है। और बीटा कैटनिन खुद क्या करेगा, खुद एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, न्यूक्लियस में जाएगा और एक ऐसे जीन्स को ट्रांसक्राइब कराएगा। जनरली ये ट्रांसक्राइब करता है दो जीन्स को, एक होता है TAF2-105 और दूसरा होता है फोलिस्टेशन को एक्टिवेट करता है। फोलिस्टेशन क्या करता है, फोलिकल्स बनाने का काम करता है। फोलिस्टेशन फोलिकल बनाएगा, अब एस्ट्रोजन निकलेगा और हमारा फीमेल का डेवलपमेंट हो जाएगा। ओके, तो बीटा कैटनिन पाथवे समझा गया, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, ओवरव्यू हमने ले लिया है। ओके 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 ओके, तो यहाँ पर जैसे FGF9 का भी फंक्शन बताया हुआ है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा देख लो। तो FGF9 का काम होता है कि सर्टोलिनी सेल्स के डिफरेंशिएशन करनी। देखो ऊपर मैंने कहा था आपको कि SOX9 कन्वर्ट होता है FGF9 में, और FGF9 का काम होता है कि एंटी मलेरियन हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स को बनाना। अब एंटी मलेरियन हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स कौन है, सर्टोलिनी सेल्स। तो FGF9 ही हमारा सर्टोलिनी सेल्स बनाने का काम करता है, ठीक है। बाकी आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जितना हो सकता है उतना आपको पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ोगे तो आप थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, हर्मेफ्रोडाइट। व्हाट इज हर्मेफ्रोडाइट, यानी बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल कैसे बनते हैं, क्या कंडीशन होगी कि मेल जो है या फीमेल जो है वो बाइसेक्सुअल बन गई। तो दो कंडीशन होती हैं, पहली हर्मेफ्रोडाइट और दूसरी होती है स्यूडो हर्मेफ्रोडाइट। अब हर्मेफ्रोडाइट में यानी ओवोटेस्टिस होगी, यानी उस इंडिविजुअल में ओवरी भी होगी और टेस्टिस भी होगा, उसको हम बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट। यानी an individual in which both ovarian and testicular testes exist, they have either ovotestis, यानी gonads containing both ovarian as well as testis, ovaries on one side and testis on other side, ठीक है। अब ovotestis can be generated when the SRY gene is activated later than normal। ये भी बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। मान लीजिए आप सभी को पता होगा कोई इंडिविजुअल है, उसके पास XY क्रोमोसोम्स है। अब XY क्रोमोसोम्स आप सभी को पता होगा उसने मेल बनना है, बट कुछ ऐसा कंडीशन हो गया, कोई इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस हो गया, कुछ भी हो गया, वो हमें नहीं पता क्या हुआ, रैंडमली हुआ कि जो वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन लगा हुआ है SRY, वो ट्रांसक्राइब ही नहीं हुआ, लेट ट्रांसक्राइब हुआ। अब SRY ट्रांसक्राइब होकर क्या बनाना था उसने, SOX9 बनाना था। अब SRY ट्रांसक्राइब ही नहीं हुआ। अब SRY ट्रांसक्राइब नहीं हुआ तो टेस्टिस नहीं बनेगी। अब टेस्टिस नहीं बनेगी तो एंटी मलेरियन हार्मोन नहीं बना, एंटी मलेरियन हार्मोन नहीं बना तो मलेरियन डक्ट रिग्रेस नहीं हुई, मलेरियन डक्ट रिग्रेस नहीं हुई तो उसने फीमेल का पार्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी उसने ओवरी बनाना स्टार्ट कर दी। बट थोड़े समय के बाद क्या हुआ, SRY जीन एक्टिवेट हो गया। इधर लिखा है कि वो एक्टिवेट होगा बट लेटर होगा, तब तक ओवरी बन चुकी होगी। अब देखो गलती से क्या हुआ, ओवरी बन गई। अब सीन आ गया कि ओवरी तो बन गई है और ऊपर से SRY जीन भी एक्टिवेट हो गया। अब SRY जीन एक्टिवेट होगा तो उसने टेस्टिस बनाएगा तो यानी वो SOX9 बनाएगा, SOX9 बनाएगा तो वो एंटी मलेरियन हार्मोन बनाएगा। बट अब एंटी मलेरियन हार्मोन को कोई मतलब नहीं रहता है, यानी अब मलेरियन डक्ट तो बनी चुकी है, तो टेस्टिस भी बन चुके हैं। अब टेस्टिस बन गई, ओवरी भी बन गई, तो भाई वो तो कंडीशन खराब हो गई, वो तो हर्मेफ्रोडाइट बन गया। अब वो टेस्टिस है वो डिसेंडेंट नहीं होगी, अब वो नीचे नहीं जाएगी इनलिंगुअल कैनाल से। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम सैक में किस कैनाल से होते जाते हैं, तो उस कैनाल का नाम होता है इनलिंगुअल कैनाल। और इनलिंगुअल कैनाल आपकी बेबी जब 7 लगभग 7 या 8 मंथ का होता है पेट में, तब वो इनलिंगुअल कैनाल में टेस्टिस जो होते हैं वो चले जाते हैं, ठीक है, स्क्रोटम सैक में। अब देखो, अब hermaphrodite can also result in those very instance by Y chromosomes is translocated on the X chromosomes। दूसरी कंडीशन ये रखी है कि Y chromosomes का ट्रांसलोकेशन हो गया X क्रोमोसोम के साथ, तब भी ये कंडीशन हो सकती है। ओके, ये लेट वाली कंडीशन ली है कि लेट एक्टिवेट हुआ। DMRT के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो देखो SRY जीन का काम है कि SOX9 की एक्टिविटी को इन्हांस करना, बट ये ओनली केस है मैमल्स का ही।
बाकी ऑल वर्टिब्रेट्स, ऑल इनवर्टिब्रेट्स, वहाँ पर हमारा SRY जीन SOX9 को एक्टिवेट करने का काम नहीं कर रहा है। वहाँ पर एक प्रोटीन है जिसको बोलते हैं DMRT1, याद रखना DMRT1 डोजेस कंपनसेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। DMRT1 जो ये प्रोटीन है वो SRY का काम कर रही है, यानी सिनोनिमस है SRY की तरफ। अब वहाँ पर DMRT यानी इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी केस ऑफ मैमल्स को छोड़ के बाकी वर्टिब्रेट ले लो, जितने भी है एलिफेंट वगैरह, हाँ जो मैमल्स ना हों, जो मैमल्स ना हों, हाँ जो मैमल्स नहीं होंगे उन सभी को क्या कर सकते हो आप, उनमें आप बोल सकते हो कि SRY नहीं होगा। जो मैमल्स नहीं होंगे वहाँ पर SRY प्रेजेंट होगा, और जो मैमल्स नहीं होंगे उनमें DMRT होगा। DMRT क्या करेगा, SOX9 को प्रोड्यूस करेगा, बट इन केस ऑफ मैमल्स SRY करेगा। बट एक रिसेंट सर्च यहाँ पर हुई है 2015 में, यहाँ पर आप देख रहे हो पिकार्ट ने की थी। यहाँ पर कहा गया है कि SRY हैज टेकन ओवर दिस फंक्शन, हाउएवर दिस recent results shows that DMRT has retained an important role into the male sex determination even in the mammals। यहाँ पर कहा गया है कि आप तो मान रहे हो कि SRY ही SOX9 को प्रोड्यूस कर रहा है, बट DMRT भी करता है, मैमल्स में भी करता है। रिसेंट रिसर्च है ये, ओके। बाकी सेकेंडरी सेक्सुअल, आप देखो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इस डायग्राम के माध्यम से आपको पूरा समझा दूंगा। अब देखो प्राइमरी तो हमने कर लिया, यानी टेस्टिस तो बना ली हमने, या हमने ओवरी बनानी तो ओवरी तो बना ली हमने। अब सेकेंडरी सेक्सुअल, मान लीजिए कोई ऐसा इंडिविजुअल, उसके टेस्टिस तो अच्छे हैं, उसके टेस्टिस तो बने हैं, बट हार्मोन नहीं बन रहा, तो हार्मोन नहीं बन रहा तो फिर भी वो फीमेल ही हुई, चाहे उसके पास टेस्टिस हो, ठीक है, चाहे वो ओवरी हो, ओवरी ने एस्ट्रोजन नहीं निकाला तो वो फिर एक इसका मेल ही है वो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं मेल। अब देखो कोई टेस्टिस बनी है, टेस्टिस क्या करेगी, एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करेगी। एंड्रोजन को हम आसो टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं, या डाईहाइड्रो एस्टो टेस्टोस्टेरोन यानी DHT भी बोलते हैं। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन और उसके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे मेसेनकाइमल सेल मेम्ब्रेन पर, तो वो WNT इनहिबिटर कर देंगे, यानी WNT पाथवे को एक्टिवेट कर देंगे, और जो WNT का इनहिबिटर है डिकॉफ, उसको इनएक्टिवेट कर देंगे। यानी जब टेस्टिस बनेगी तो टेस्टिस क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करेगा, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो WNT इनहिबिटर डिकॉफ को ऑफ कर देगा, जिसकी वजह से WNT बीटा कैरोटीन पाथवे ओपन हो जाएगा, यानी ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा पीनिस बनेगा, स्क्रोटम बनेगा यूरोजेनेटस स्वेलिंग से। मान लीजिए अब फीमेल है, फीमेल में एंड्रोजन तो होता नहीं है, टेस्टोस्टेरोन तो होता नहीं है, तो यहाँ पर WNT इनहिबिटर डिकॉफ को कोई भी इनहिबिट करने वाला नहीं बैठा हुआ है। अब डिकॉफ इनहिबिट नहीं होगा तो हमारा WNT पाथवे नहीं चलेगा, और WNT पाथवे नहीं चलेगा तो यूरोजेनेटस स्वेलिंग पीनिस या स्क्रोटम नहीं बनाएगी, वो क्लिटोरिस और लैबिया मेजोरा बनाएगी, जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, ओके। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, द जेनेटल एनालिसिस ऑफ सेकेंडरी सेक्स डिटरमिनेशन एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। अब एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में क्या होता है, ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो सिक्रीट नहीं होता है। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर टेस्टिस प्रेजेंट है, बट वो टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन को हार्मोन को निकाल नहीं पा रहा है, या मान लीजिए वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को तो निकाल रहा है, बट उसके रिसेप्टर हैं वो टेस्टोस्टेरोन के प्रति रेजिस्टेंस हो चुके हैं, वो टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर ही खत्म हो चुके हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन को वो मेसेनकाइमल सेल्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो किसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एड्रेनल ग्लैंड हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन को बनाता है, तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन को लेना साथ कर देंगे। अब मान लीजिए कोई मेल इंडिविजुअल है, उसमें टेस्टिस प्रेजेंट है, बट टेस्टिस के बावजूद भी टेस्टिस रिसेप्टर नहीं होने की वजह से वो एंड्रोजन को मेसेनकाइमल सेल्स अब्सोर्बित करना पड़ेगा। अब एस्ट्रोजन क्या करेगा, फीमेल कैरेक्टर को इंड्यूस करेगा, क्या करेगा, फीमेल कैरेक्टर को इंड्यूस करेगा, और यदि उसने फीमेल कैरेक्टर को इंड्यूस कर दिया तो चाहे वो भले ही वो मेल हो, उसमें फीमेल लाइक कैरेक्टर ही होंगे, यानी उसके ब्रेस्ट वगैरह जो भी फीमेल कैरेक्टर होते हैं वो सारे उसके आ जाएंगे, भले ही चाहे वो मेल हो, क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है। इसकी वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन जो जनरली निकलता ही है, दोनों में मेल फीमेल दोनों में निकलता है, वो हाइपर हो जाएगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन तो उसको बॉडी में बन नहीं रहा है, तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल या कैरेक्टर उसको दे देगा। इस कंडीशन को हम आल्सो स्यूडो हर्मेफ्रोडाइटिज्म भी बोलते हैं हम, ओके, इस कंडीशन को।
ठीक है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ली हुई है फीमेल स्यूडो हाइपोडिज्म इन विच द गोनेडल सेक्स इज फीमेल बट द पर्सन इज आउटवर्ड मेल। अब इसमें क्या है कि अंदर से तो फीमेल है बट बाहर से मेल है। अब दूसरी कंडीशन ली, अब इसमें क्या है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस लेटर कंडीशन इज कंजंटल एड्रेनल हाइप्लेशिया, यानी इन विच देर इज जेनेटिक डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम दैट मेटाबोलाइज द कोर्टिसोस्टेरोइड इन द हार्मोन। इन द एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम testosterone like steroid accumulates and bind to the androgen receptor and thus accumulates the fetus। अब दूसरी कंडीशन ये है कि एस्ट्रोजन हार्मोन खत्म हो चुका है, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन काम नहीं कर रहा है, तब हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलना पड़ेगा। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो सेक्रेट होने पड़ेगा, तो चाहे वो फीमेल है अब वो मेल जस्ट मेल की तरह लगेगी वो। इसको हम कॉन्जेनिटल एड्रेनल हाइप्लेशिया भी बोलते हैं। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या है, एंटी मलेरियन हार्मोन। क्या आपको पता है एंटी मलेरियन हार्मोन करता क्या है? एंटी मलेरियन हार्मोन रिग्रेस कर देता है मुलेरियन डक्ट को, जिसकी वजह से मेल लाइक कैरेक्टर हमारे शरीर में बनते हैं। एस्ट्रोजन के बारे में बताने की जरूरत नहीं, एस्ट्रोजन में आपने पढ़ा है। तो दैट्स ओवर, और कल से हम करेंगे क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, और छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद हम करेंगे गैमेटोजेनेसिस, क्लीवेज के बाद हम करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें हम जाइगोट वगैरह, ब्लास्टोला, गैस्ट्रोला, निरोला, या ये चीज़ें करेंगे। उसके बाद देखेंगे। वीडियो से लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड एक ग्रुप है आपका, आपको वो ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। थैंक यू।